खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा बैटल ऑफ माइंड, फाइट अगेंस्ट द नेगेटिव थॉट्स। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी असाबी जंग को लड़ सकते हैं, किस तरह से हम अपने दिलो दिमाग में पैदा होने वाली जो मनफी सोचें हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम जानने की कोशिश करें कि क्यों हम अपने असाबी जंग जो है वो हार जाते हैं और शैतान हमारे असाब पर जो है वो भारी पड़ता है। मेरे अजीज़ों, इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो कि इनअफेक्टिव है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को हारा हुआ मान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये सीख ही नहीं पाते कि हमें अपनी असाबी जंग कैसे लड़नी है। ट्रस्ट मी चर्च, आपके दिमाग की ताकत और आपकी सोच आपके ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। हमें ये आपने डिसाइड करना है कि आया आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी जो है वो मनफी सोचों के साथ गुजारना चाहते हैं। अगर आप उन सोचों को कबूल कर लेते हैं जो आपसे कहती हैं कि तुम तो बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप इन सोचों को कबूल कर लेते हैं तो चाहे वो सही हैं या गलत हैं, आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बिलीव मी चर्च, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोचों और ख़यालों को ना भटकने दें। हमारी रूह जो है वो हमारे जो बॉडी का है वो एक हिस्सा है, और हमारी जो रूह है वो हमारा जिस्म के बारे में हमें गाइड करती है। आपने एक इंग्लिश टर्म सुनी होगी, बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। जब हमारा बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन जो है, जब वो हमारा बन जाता है, तब हमें अपनी बॉडी पर कंट्रोल आ जाता है। तो इसीलिए मेरे अजीज़ों, जो हमारी रूह है वो हमारे जिस्म के बारे में हमें बताती है कि हमारा जिस्म कैसे चलेगा, ठीक है। और सबको जो है वो, और इन सब चीज़ों को जो है वो हमारा जो दिमाग है वो कंट्रोल करता है। ये सब हम अपने गिर्द गिर्द होने वाले वाक़ियात की बिना पर करते हैं। जो हम सुनते हैं और देखते हैं, हम वैसा ही एक्ट करते हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें और खुदावंद के कलाम में से सुनें, ताकि देखिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आज तो उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हालेलुया। ज़रूरी है कि जब हम खुदा का कलाम सुने तो अपने दिल को सख्त ना करें, बल्कि उसे अपने अंदर जो है हम रखें और हम उसे अपने अंदर फल लाने दें। इसीलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो इब्रानियों के नाम ख़त उसके 4 बाब की 12वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर है और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे जुदा करके गुजर जाता है। हालेलुया। और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोल और स्पिरिट को अलग देखें, क्योंकि हमारी रूह हमें सिर्फ हमारे बारे में बताती है कि हमें क्या सोचना है, बल्कि वो हमें बताती है जो हम सोचते हैं। अगर हम वो जानना चाहते हैं जो खुदा की मर्ज़ी है, तो हमें कलाम मुक़द्दस को देखना चाहिए, ताकि हम वो जान सकें जो हमें खुदा की तरफ से गाइडलाइन है, ताकि पाक रूह हमें गाइड करे और वो हमारी सोचों और हमारे दिल और दिमाग को चलाए।
جیسا ابھی ہم نے کتاب مقدس میں پڑھا کہ خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے وہ دو دھاری تلوار کے مانند ہے، گودے گودے میں سما جاتا ہے، ہاللیلویا، اور دلوں کے ارادوں اور خیالوں کو جانچتا ہے، ہاللیلویا۔ بلیو می چرچ، یہ جو ہماری زندگی میں نیگیٹو تھاٹس ہیں، یہ جو سوچیں ہیں، یہ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیگیٹو سوچیں ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، شیطان ہی یہی تو چاہتا ہے، وہ یہی تو کرتا ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پازیٹیو سوچ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، وہ ہمارے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے گرد کے حالات جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کرتا ہے تاکہ ہم جو ہے ایمان میں مضبوط نہ ہو سکیں، وہ ہمیں فزیکلی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم ان فزیکلی چیزوں کے ساتھ اپنے جو ہیں ہمارے ارد گرد کے حالات سے جب وہ ہمیں مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور خدا کے پاک روح کی ہدایت میں چلتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے اس کا ہم پر کنٹرول نہیں رہتا، ہاللیلویا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کے اوپر چلنا ضرور ہے، ہمیں ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں وہ فرماتے ہیں، اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، ہاللیلویا۔ ٹرسٹ می چرچ، جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ جو ہم میں بسا ہے یعنی خداوند یسوع المسیح، وہ اس سے بڑا ہے یعنی شیطان سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم یہ جب اس چیز پر ایمان لے آئیں گے تب ہم اپنی مشکلات سے لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کے اوپر قائم ہوں گے کہ ہاں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا یسوع میرے ساتھ ہے، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یقین مانیں آپ بھی داؤد کی طرح جاتی جولیت سے لڑ جائیں گے، ہاللیلویا۔ اگر ہم دیکھیں داؤد کی سٹوری کو دیکھتے ہیں، جب وہ جاتی جولیت سے لڑا اور وہ اسے جو ہے وہ اسے مارنے کے لیے گیا، تو میرے عزیزو، اگر ہم اس واقعے کو غور سے پڑھیں تو داؤد کے اندر ایک پازیٹیوٹی تھی، اس کے اندر ایمان کی اتنی مضبوطی تھی کہ اس کے اندر خوف نام کی چیز ہی نہیں تھی، وہ ڈر تھا ہی نہیں اس کے اندر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا سامویل اس کا 17واں باب اس کی 36ویں اور 37ویں آیت میں سے لکھا ہے کہ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، ہاللیلویا۔ اب دیکھیے کہ داؤد کا ایمان کا لیول دیکھیے آپ، اس کی پازیٹیوٹی دیکھیے آپ، کہ ساری جو ہے اسرائیلی فوج وہ جو وہاں کھڑی ہے وہ اس سے خوف زدہ ہے، وہ پریشان ہیں کہ یہ ہمیں مار دے گا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اندر ایک پازیٹیو سوچ ہے، جس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں اس کو وہی کروں گا جو میں نے شیر اور ریچھ کے ساتھ کیا، ہاللیلویا۔ آگے لکھا ہے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فصیحت کی۔ پھر داؤد نے کہا، خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھے اسی فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی داؤد جو ہے وہ کتنا پازیٹیو سوچتا ہے، وہ اس کی جو جاتی جولیت ہے وہ اس کی حش و حشمت پہ نہیں جا رہا، وہ اس کی باڈی کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کی باڈی کتنی بڑی ہے یا وہ کتنا بڑا دیو ہیکل ہے، بلکہ وہ اپنے ایمان پر اور جو اس کے اندر وہ جو پازیٹیوٹی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، وہ اسے بچائے گا، وہ اس کو اس سے لڑنے کی ہمت دیتی ہے، ہاللیلویا۔ سو اسی لیے میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر پازیٹیو سوچ لے کے آئیں۔
जो भी हमारी कोई भी मुश्किलात हैं, कोई भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, हम उनको ये ना सोचें कि जो है वो परेशानी जो है वो हमें हलाक कर देगी, वो वबा हमें हलाक कर देगी, वो बीमारी हमें हलाक कर देगी, या जो हमारी जो परेशानियां हैं वो हमें बर्बाद कर देंगी। बल्कि आप ये सोचिए कि जो हमारे अंदर बसा है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। जो यस्सु हमारे साथ है, जिसका हम मानने वाले हैं, वो हमारे साथ है, वो उससे बड़ा है। हालेलुया। वो उन तमाम तर मुश्किलात को, वो उन तमाम तर परेशानियों का हल निकालने वाला यस्सु है जिस पर हमारा ईमान है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, जब हम चीज़ों को, हम किसी भी परेशानी को जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूँगा, मैं इस मुश्किल को कैसे हल करूँगा, तो हम जो है वो हम ढलते चले जाते हैं, हम उस परेशानी में फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब हम उस परेशानी का मुकाबला ये कहकर करना शुरू करते हैं कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं इस परेशानी से लड़ सकता हूँ, मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ, तो खुदा हमारी मदद करता है और हम उस परेशानी से निकल आते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने माइंड सेट को चेंज करें, हम अपनी सोचों को बदलें, हम नेगेटिव सोचों को निकाल कर बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ हम उस मुसीबत का मुकाबला करें कि मेरा यस्सु जो कादिर मुतलिक बाप है, जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। उसने मेरी खातिर जान दी ताकि मैं बच सकूं। उसने शैतान के सर को कुचला है, उसने शैतान को हराया है, उसने मौत पर गलबा पाया है ताकि मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकूं। जब हमारा ईमान खुदावंद यस्सु अल मसीह पर है, तो फिर कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ हमें जो है वो परेशान नहीं कर सकती। सो मेरे अजीज़ों, आए हम आज वादा करें कि हम अपनी सोच को बदलेंगे, हम नेगेटिव सोचों को अपने अंदर आने ही नहीं देंगे, ताकि हमारे ईमान में मजबूती आए और हम खुदावंद यस्सु अल मसीह के फजल से अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजारें और उसकी हम्द व सताइश कर सकें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। आमीन।